Now this program, ये प्रोग्राम का प्रायोजक प्रवर्तक IITM प्रवर्तक, ओपन मेंटर ट्रस्ट और विद्या शक्ति. थैंक्स टू ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस. आज हम लोग ने डेटा एनालिटिक्स देखने वाले. डेटा एनालिटिक्स, ये इसका आवश्यकता क्या है, क्यों डेटा एनालिटिक्स चाहिए, घर पे कितने डेटा हम लोग में जनरेट कर रहे हैं, घर में और क्या क्या डेटा है. वॉलंटियर्स, आप बात कर सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट है तो, नहीं है तो इसमें टाइप कर लो. ओके ओके, आप टाइप भी कर सकते हैं और वॉलंटियर्स बात भी कर सकते हैं. नाउ what are the data at our house? घर पे क्या क्या डेटा है, शुरू कर लो वॉलंटियर्स. तो सबसे पहले तो कितने पर्सन्स हैं हमारे घर में? हाँ, कितने लोग हैं. हाँ राइट, वो तो ये सर देखता है. दूसरी ये कि हाँ, हमारे घर में एक मिनट, वो घर पे कितनी लोग हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट देखने के बाद ये पता चलेगा आपको. घर पे कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा, वो डॉक्यूमेंट में कितने लोग करके इंफॉर्मेशन लिखा हुआ, वो कौन सा सर जैसे डॉक्यूमेंट है. राशन कार्ड हो गया. हाँ, रेशन कार्ड इज अ डेटा. वेरी गुड. नेक्स्ट. So we can also check by Aadhaar card. आधार कार्ड, सबका आधार कार्ड एक डेटा है. आधार कार्ड में क्या क्या होता है. Sir, name of the person, picture, हाँ, and address, एड्रेस. and Aadhaar number. It's a 12-digit number, and sir, date of birth. डेट ऑफ बर्थ. और Yes, और क्या होता सर है. फादर नेम. फादर नेम. father. और क्या होता है. Yes, और yes, क्या sir. होता है. फोन नंबर होता है ना. यस सर, जो Yes, हमारे आधार कार्ड से लिंक्ड होता है. हाँ, और आधार कार्ड में Bank एक और account एक से चीज link है, होता है. और एक चीज होता है फोन आधार कार्ड में. वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट. आपके फोटो ना, वो पिक्चर भी होता है ना. यस सर. Yes. सो ये सब डेटा है. और ओके, आधार कार्ड, रेशन कार्ड. और सबसे पहले घर का डेटा क्या क्या है, एकदम नंबर 1 डेटा क्या है घर का. घर की डोर नंबर, घर की कौन सा स्ट्रीट पे है, एड्रेस. सर Right. लेन नंबर. लेन नंबर. राइट. नाउ और क्या डेटा होता है घर पे. Sir, house number और like उस घर का ओनर कौन है उसका भी नेम लिखा रहता है उस पे, और घर हाँ. का एड्रेस. और क्या होता है. घर का इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है ना. यस सर. Yes. वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर का एक नंबर है. ये सब डेटा है. हर घर के डेटा. इंडिया हैज गॉट मोर देन 40 करोड़ हाउस होल्ड. 140 करोड़ पॉपुलेशन, इसमें 40 से 45 करोड़ हाउस होल्ड हाउसेस है इंडिया पे. और घर पे कैसे डिसीजन लेते हैं हम लोग, तो पूरे डिसीजन, अभी ये खर्चा करना है क्या नहीं, और बाहर जाना है क्या नहीं. इस most of the decisions are based on feelings and emotions and trust, right? क्योंकि this is house is
A family is full of emotions. दिल से हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, ये ऑफिस नहीं है। घर में सब कुछ इमोशंस और ट्रस्ट और फीलिंग्स में होता है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 नंबर्स आपके लाइफ का टारगेट है। ओके, लाइफ टारगेट। ओके, 3 क्या क्या है आपका? अभी टाइप कर लो सब लोग, लाइफ में आपका टारगेट क्या है? टाइप कर लो। एंड वॉलंटियर्स प्लीज टेल। क्या करना अचीव चाहिए? योर गोल्स। हाँ, क्या क्या गोल है? वो गोल मतलब क्या है? बाकी लोग प्लीज टाइप कर लो। सर पहला हो गया फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, यस सर। लेकिन इंडिपेंडेंट बनना है तो कितने पैसे आपके पास, तभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाएगी? वो क्या सर नंबर है? बेसिक नीड्स को हम कंप्लीट कर सकें और उसके अलावा कुछ सेविंग्स कर सकें जिसके थ्रू हम अपने हेल्थ को मतलब हाँ अच्छा कर सकें हाँ, और और उसको सर जिससे हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए आगे रख सकें। कितना फ्यू मतलब कितने जनरेशन? 3 जनरेशन या 7 जनरेशन? फ्यू जनरेशन के लिए भी पैसा जमा करना है। क्या कितना है वो पैसा? आपके लिए कितना पैसा चाहिए? एक नंबर बोल दीजिए, 1 करोड़, 2 करोड़ और 10 लाख, 5 लाख, क्या है? 1 लाख। 1 लाख पर मंथ सैलरी होना यस चाहिए। सर, यस सर। ये एजुकेशन खत्म करने के बाद, फिनिश करने के बाद 1 लाख इमीडिएटली मिल जाएगी क्या? नहीं। नो सर। हाँ, तो कितने साल होगा? कितने साल होगा टू मेक दैट 1 लाख? नाउ अबाउट आप 5 आप आपको years। आपके मन में कुछ तो तकलीफ हो रहा है ना? तो कौन सा नंबर है? व्हेन आई आस्क द नंबर यू गेट स्लाइटली कंफ्यूज्ड, यस और यस नो? सर। हम अभी यस। अभी एक ने लिखा सोशल स्टेटस मुझे चाहिए, फॉलो अवर पैशन, राइट? ओके, ये सब इसका नाम क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव मतलब हम लोग एक नंबर को एसोसिएट नहीं कर रहे हैं। मुझे हर महीने 1 लाख चाहिए, ये तो एक नंबर है। सो वो आपका एकदम प्रॉपरली डिफाइंड टारगेट है। लेकिन फॉलो अवर पैशन, पैशन के साथ कुछ नंबर है क्या? कैसे डिफाइन कर सकता है वो नंबर को? यही प्रॉब्लम है, राइट? मेनी पीपल विल हैव, these are all qualitative statements. social status मतलब क्या है? आपके घर में सब लोग आपको मर्यादा देना है? नहीं। या आपके गांव में सब लोग आपको मर्यादा देना है? या आपका जिला में मर्यादा देना है? या आपका स्टेट में सब लोग आपको मर्यादा देना है? क्या है सोशल स्टेटस मतलब? क्या है? एंड गुड कल्चर, गुड कल्चर मतलब क्या है? ठीक से पहनना है, ठीक से बात करना है, ये क्या है? बिकॉज जब भी हम लोग एक नंबर पूछ लेंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएगा बहुत लोग, ऑलमोस्ट 98% लोगों को, क्योंकि ये रास्ता में उन लोग ने नहीं सोचा। नाउ आप सोच लो, थिंक, राइट? नंबर कैनॉट बी डिफाइंड बिकॉज नंबर चेंजेस विद आवर रिक्वायरमेंट्स। वही बोल रहा हूँ, अभी रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यूसली चल रहा है, ये तो जगत है, राइट? ये तो इस जगत में सब कुछ चलते रहते हैं। So the number, at least now you have a number, then you can change the number. Somebody ने लिखा number cannot be defined. Now you should define now. If you don't define now, you don't know how to change. So अभी define, ये तो number चाहिए, right? 28, age 28
एंड 13 के इन बिटवीन 28 एंड 30 मैरिज होना चाहिए, डिफाइन कर लो। बाई 35 एक अलग इंडिपेंडेंट घर खरीदना चाहिए। एटलीस्ट पुट अ नंबर। age can be a number, amount can be a number, location can be a number, right? So if you assign a number, एक number associate कर सकता है तो काम easy हो जाएगी। This is called quantitative collective responsibility, make personality बहुत लोग ने लिखे हैं, बट ये सब क्वालिटेटिव है, इसके साथ नंबर है नहीं है। अगर सब when you say I need this, I need a laptop worth 30,000 rupees, a number is there, that is good, लेकिन नंबर के बिना मेजर नहीं कर सकते हैं। अभी आपको इच्छा है एग्जाम पे अच्छी तरह स्कोर करना है करके, अच्छी तरह स्कोर, अच्छी स्कोर क्या है वो? 35, 60, 65 डिफाइन करो, दैट इज द की। एक नंबर चाहिए, नंबर के बिना मेजर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वी नीड पीपल टू थिंक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? यू नीड टू हैव अ नंबर। यस सर। थिंक कर लो, एटलीस्ट यू स्टार्ट थिंकिंग, अब से शुरू कर लो। अब तक नहीं जानते हैं, नाउ थिंक ऑफ इट। नेक्स्ट स्लाइड। अभी एक ऑफिस में बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है, बैंक का एमडी है, बैंक का जनरल मैनेजर है, सब लोग को टारगेट देना पड़ेगा ना। सेल्स मैनेजर नवंबर में 1000 नए कस्टमर को लेके आना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड न्यू कस्टमर्स। टारगेट देते हैं ना, सेल्समैन को टारगेट देते हैं, दुकान को भी टारगेट है, इंश्योरेंस एजेंट को भी टारगेट है, पुलिस वालों को भी टारगेट है। नवंबर में एटलीस्ट 20 केस इन्वेस्टिगेट करके क्लोज करना है, ये तो एक टारगेट है। सब ऑफिस में एवरी लेवल में टारगेट होता है। ये तो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहां हैं, किधर है आप, यू नीड टू मेजर दैट। अभी मेरे मार्क CGPA 6.2 है, 6.2 से 7.5 को जंप होना है। कैसे इंप्रूव हो सकता? whenever you know where you are, then only you can go where you want to go। रास्ता में भी यही है ना। अभी एक जंगल में अटक गए, जंगल में you need to know where you are, then only you can go where you want to go, right? So measure करना, measure करने के बाद you can improve on that। measure ही नहीं कर रहे हैं तो improve नहीं हो सकता है। Third, too many data to track। I will come to that a little bit, बाद में देख लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के पास बहुत सारे डेटा है। Now I move to the next slide, right? यही है, too much data to track। Imagine how many numbers must be tracked for our country। India to be managed, भारत को मैनेज करने के लिए बहुत सारे IAS ऑफिसर्स है, बहुत सारे मिनिस्टर्स है, बहुत सारे स्टेट मिनिस्टर्स है। उन लोग ने कैसे ट्रैक करना है? क्यों ट्रैक करना है? क्योंकि सब काम इंप्रूव करना पड़ेगा। वेदर या स्टॉक मार्केट या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस या इंप्रूवमेंट, इंश्योरेंस, सब मेजरमेंट है। हम लोग ने मेजरमेंट को मेट्रिक्स भी बोलते हैं। मेट्रिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स, नंबर, मेजरमेंट। अभी
एक साइट जा रहा हूं, सूरत स्मार्ट सिटी। सूरत स्मार्ट सिटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सब जगह में एक मिनट क्लिक कर रहा हूं, गार्बेज बढ़ रहा है। सूरत में एक गार्बेज को भी मेजर कर रहे हैं। इंदौर, सूरत, चेन्नई और मेट्रोस स्मार्ट सिटीज में पब्लिक ने स्मार्ट सिटीज को, ये सब स्मार्ट सिटीज में मेजर कर रहे हैं इन लोग। कैसा है, एक मिनट। इधर एक मेनू स्टैटिस्टिक्स लिखा, मैं क्लिक कर रहा हूं उसको, यू विल गेट सरप्राइज। देख लो, सूरत में अगस्त, सूरत किधर है, कौन सा स्टेट में है, याद है एनीबडी? गुजरात। गुजरात। में। हाँ, मैं मेरा कैरियर पहली नौकरी सूरत में था, इसीलिए सूरत को हमेशा याद रहता हूँ। नाउ अगस्त 2023 में 591 गार्बेज वैन्स यूटिलाइज हुआ। ये सब मिल 1663 ट्रिप्स किया हर दिन। ये तो मेट्रिक टन्स पर डे। सॉलिड वेस्टेज मतलब घर का वेस्टेज, यो वेजिटेबल वेस्टेज, फूड वेस्टेज, कितने देख ला, 2000 टन्स पर डे। एक लारी में, एक ट्रक में मैक्सिमम 5 या 6 टन, राइट? 10 टन वर्ष तक भर सकते हैं, लेकिन उसका एक्सल टूट जाएगी। Let's say 5 tons or 6 tons per trip. Now they are saying per day 2000 tons वेस्टेज है सूरत में। जुलाई में 2031, जून पे 2323। अब अभी देख लो, पहले कितना था, 1500 अप्रैल 2019 पे। में ये सब कोविड का टाइम, इसीलिए बहुत कम था। 1200, देन 1200 से 1500, इससे बड़ा 1650, इससे बड़ा 1700, 1800, 2000। हर दिन 2000 टन्स वेस्ट कर रहे हैं, करते हैं सूरत का लोग। नाउ इमेजिन ऑल द सिटीज इन इंडिया, सूरत, जयपुर, लखनऊ, प्रयागराज, चेन्नई, कोयम्बतूर, विजयवाड़ा, हैदराबाद। Even if you assume per day just 500 टन वेस्टेज पर सिटी, हर दिन हम लोग ने कितने गंदे डाल रहे हैं बाहर। क्यों मेजर करना है? अगर हम लोग ने ये गंदा को मेजर नहीं करेंगे तो कैसे स्वच्छता मिलता है, कैसे स्वच्छता मिलेगा? अब बोलिए, यही स्टैटिस्टिक्स है। इसके लिए अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? ये दिस इज जस्ट एक चीज है, कितने सॉलिड वेस्ट पर सिटी, दिस इज जस्ट वन स्टैटिस्टिक्स। कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कितने रोड एक्सीडेंट्स, कितने बाइक एक्सीडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी कितने कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब डेटा है। कितने फायर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो भी डेटा है। कितने गाड़ी चलते हैं हर गांव में, वही डेटा है। कितने टैक्स लेते हैं, कितने लोग टैक्स पे कर दिया, कितने लोग टैक्स नहीं पे किया, ये सब डेटा है। सो दिस डेटा के बिना गवर्नमेंट नहीं चलेगा, राइट?
ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड्स. Yes, sir. Good. Good. Now I'm going to tell you, if you have any doubts, कुछ डाउट है तो आप ये Q&A, ये डब्बा है ना, इसमें टाइप करके भेज लो, हम लोग ने आंसर कर सकते हैं, क्योंकि सबके माइक हम लोग ने ऑन नहीं कर सके, बहुत आवाज आएगा और एको भी हो जाएगा. सो इसीलिए जो भी आपको डाउट है वो डाउट ये डब्बा में टाइप करके भेज दीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछने के बिना डाउट नहीं क्लियर हो जाएगा. सो इसीलिए प्रश्न पूछो. एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? एनी डाउट अब तक? एनी डाउट? आई विल वेट फॉर 1 minute, then I will move. कितने लोगों के पास स्मार्ट वॉच है? Anybody has स्मार्ट वॉच? प्लीज रेज योर हैंड्स. हाँ, स्मार्ट वॉच पे क्या होता है, वो कैलोरीज भी, हाउ मेनी स्टेप्स चला हम लोग करके वो डिस्प्ले करता है ना, 8000 स्टेप्स, 3000 स्टेप्स, वही एक डेटा है. दैट इज ऑल्सो डेटा. सो एवरीथिंग वी डू, एवरीथिंग, सब काम के पहले, सब काम करते समय, सब काम करने के बाद डेटा मिल जाएंगे आपको. इवन हॉस्पिटल में और से इवन घर पे भी है, बीमार है तो सुबह टेम्परेचर 102 था, एक पैरासीटामोल लिया, दवा लेने के बाद शाम को 4 बजे टेम्परेचर 99 को गिर गया. ये सब डेटा है. मॉर्निंग 101, इवनिंग 99, एक पैरासीटामोल लिया, ये सब डेटा है. डॉक्टर ने पूछेगा क्या लिया, कौन सा दवा लिया करके, राइट? सो क्वालिटेटिव डेटा मतलब वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, वो डेटा नहीं, डेटा मत, क्वालिटेटिव मतलब वो चीज के पास नंबर नहीं है. ओके. क्वांटिटेटिव मतलब चीज के पास नंबर है, राइट? जो भी काम है हम एक नंबर को कन्वर्ट कर सकता है तो वही क्वालिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव. नंबर नहीं एसोसिएट कर सके तो क्वालिटेटिव. किसी ने पूछा, राइट, इतने सब डेटा के बाद भी क्यों नहीं बदल रही हैं, राइट? डेटा हो, वेरी अच्छी जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन डेटा है आपके पास, आपका स्कोर है एग्जाम में, कितने लिया करके, कितना मार्क आपको मास्टर ने दिया करके, आपके पास डेटा है. वो मार्क से 20 are you able to increase, or centum are you able to increase? That data to reality is actually action. कोई ना कोई तो एक्ट करना पड़ेगा. एक्शन के बिना चीज नहीं बदल सकती, राइट? डिमांड एंड रिक्वायरमेंट्स, इंग्लिश नॉर्मल वाइज दे सेम, बट requirements is the normal word we use. We don't use user demand, we use a, हम लोग ने यूजर डिमांड नहीं बोलते हैं, हम लोग ने यूजर रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं. बहुत इंग्लिश में सेम है. ओके. इज देयर एनी ड्रॉबैक ऑफ डेटा? हाँ, वही होता है, डेटा में बहुत सारे डेटा, वी विल बी सीइंग दैट. वेरी गुड क्वेश्चन. लेट मी गिव वन आंसर. डेटा में ड्रॉबैक है, अगर वो डेटा गलत है तो. सूरत में तो जो मेजर कर रहा है वो मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ है तो, और वो रॉन्गली फीड करेगा, वो डेटा गलती है. गलत or error in the data is a drawback, right?
Someone has asked, any drawback in data in our life or it influence? It always influences. क्योंकि numbers always make you think. Numbers, अभी बहुत बार आप नंबर देख रहे हैं तो आप सोचना शुरू करने वाले हैं 100% गारंटीड. सो इट इज ऑलवेज इंप्रूविंग. लेकिन डरना नहीं चाहिए नंबर देखने के बाद. वो अभी कोविड में इतने लोग मर गए करके हम लोग को डरना नहीं चाहिए. एक्ट करना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए. ओके, विल कम data manipulation, raw data, sub, we will come. Good questions, but we will come to that. Okay, now और एक data, right, अभी दिखाता हूं. AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा शुद्ध है क्या नहीं. मैं दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स ले रहा हूं. एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये तो दिल्ली मैप है. ग्रीन, ये नंबर ग्रीन है तो ठीक, ऑरेंज हो, येलो है तो नॉट गुड, ऑरेंज है तो बैड, ये तो बहुत बैड है. नाउ अभी देख लो, ये सब डेटा है. दिल्ली में अनहेल्थी है 170. 170 में क्या है, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सही, O3, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकल लेस देन 10 माइक्रॉन्स, पार्टिकल लेस देन 2.5 माइक्रॉन्स, ये सब डस्ट है. ये सब डेटा इन लोग ने मेंटेन कर रहा है. नाउ लेट मी पुट वाराणसी, Varanasi data. Okay, Varanasi 69 moderate. Delhi was in lal, but Varanasi is moderate 60 में. Let me put Mysore. Mysore नहीं हो रहा. Let me try Shimla. This is not in our index. Let me try just 1 second. Nagpur. Nagpur data. This is 122. Delhi was in 170. Varanasi was in 69. नागपुर बीच में, स्टिल अनहेल्थी. ये सब डेटा है, ये सब डेटा है. लेकिन ये डेटा नहीं है तो हम लोग कैसे शुद्ध कर सकते हैं. सो ये दिस इज ऑल डेटा. सो यू हैव गॉट एवरीथिंग इज अ डेटा. नाउ दिस इज व्हाई डेटा इज इंपॉर्टेंट. हर चीज मेजर करना पड़ेगा हम लोग. नेक्स्ट स्लाइड. हम लोग ने डिसीजंस डेटा के बारे लेना पड़ेगा. यू हैव टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन डेटा, राइट. डेटा देखने के बाद हम लोग ने डिसीजन लेना है. डेटा के बिना डिसीजन नहीं लेना है. अभी आप एक बैंक मैनेजर हो, आप बैंक मैनेजर है तो एक आदमी आ रहा है, लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, आपको पहचानता है वो आदमी. Just like that, will you give a loan? You will not. You should not. लोन देने के लिए उन लोगों को सिबिल स्कोर, ये इसको रिलेटिव क्या है, इनका रिलेटिव किधर रहता है, इनका घर किधर है, इसको कुछ प्रायर लोन, और प्रायर लोन को पे किया क्या, डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट मतलब पे नहीं किया, ये सब हिस्ट्री रिकॉर्ड होना चाहिए. सो लोन देने के लिए बैंक मैनेजर डिसाइड करना है
डिजाइन करने के लिए डेटा चाहिए। अगर वो डेटा नहीं है तो बैंक लोन नहीं देगा। सारी जी, आपका डेटा हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम लोग लोन नहीं दे सकते, रिस्की है। क्यों? अभी हम लोग ने आपको लोन दिया, आप भाग जाएगा तो जवाबदारी में हो। सो इसीलिए डेटा डिसीजन के लिए जरूरत है। एंड द प्रॉब्लम इज, बहुत सारे लोगों को नंबर्स पे पैशन नहीं है, लव नहीं है, प्यार नहीं है। नंबर्स, ये तो मैथमेटिक्स है, नंबर्स मतलब मैथमेटिक्स है, इसीलिए हम लोग ने उसको प्यार नहीं करते हैं। सो यू हैव टू डेवलप पैशन फॉर डेटा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है था अब तक? अप टू दिस पॉइंट, इज दिस क्लियर? इफ तो प्लीज रेज योर हैंड्स, राइट? Somebody asked, can data be collected at irregular time? We will come to that. And somebody asked, can data be with missing data can be handled? Yes, we will come to that. These are all very good questions, right? All right. हाँ, और एक ने भेजा, हमारे फोन से चोरी हो रहा है। बराबर है, हाँ। डेटा है तो प्रोटेक्ट भी करना है। डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी, वो ये अलग वर्जन है। ओके, दिल्ली में सीएनजी यूज करता शुरू किया, लेकिन if 50% of the vehicles start using CNG, then the pollution will come down, right? Good. Difference between data manipulation, analyzing, we will come to that. Anyway, this is we have got 12 hafte. We will slowly move. Very good. I am very happy today. People are asking questions, and now this is the technique. Online learning पे यही technique है। आपको कुछ डाउट है तो रेज कर लो, टाइप इट, so that we can answer. Again, we cannot answer all the questions all the time, but याद रखो, फिर पूछ लो, we will answer the question. Very good, excellent. Now I am going to take an Excel sheet. Fundamental data handling. Fundamental data handling starts from Excel. ये Excel से शुरू होता है। फंडामेंटल एक्सेल से शुरू होता है। कितने लोग को एक्सेल नहीं मालूम? प्लीज रेज योर हैंड्स। इफ यू डू नॉट नो एक्सेल, प्लीज रेज योर हैंड्स। आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी सेज। somebody says, what is Excel? रितु ने पूछ रहे हैं, when you take our offline class, हम लोग ने alternate Saturdays, Friday Saturdays वाराणसी आने वाले हैं। alternate Friday Saturday हम लोग उधर आकर फेस टू फेस क्लास करेंगे। ओके, we will talk to your coordinator and fix the dates and come. Okay, good. Excel किसको पता है, किसको नहीं पता है? Okay, and all of you please down your hands. Then okay, then you just, whenever, if you do not know Excel, please raise your hands now. If you know Excel, don't raise. Plus, if you do not know Excel, okay. Oh, that is a big thing. Okay, it's a big thing. And how many people? All of you, please bring down your hands. Okay, down कर लो. Okay. Now, आपके पास लैपटॉप है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। आपके पास लैपटॉप है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। और आप एनीवे इन योर कॉलेज पीसी, पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। नाउ it will be there in your college. Now what I am going to do is, this course we are not going to teach Excel. हम लोग नो Excel सिखाना एक कोर्स का इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन
15-20 लोग ने बोल रहे थे उन लोगों को एक्सेल नहीं मालूम है करके, इसीलिए मैं एक काम करूं, openmentor.net फ्री कोर्सेस, yesterday में बोला था ना learn.openmentor.net, इसमें कंप्यूटर बेसिक्स, ओके, लेट अस गो हियर, ओके, कंप्यूटर बेसिक्स। और कंप्यूटर बेसिक्स में एक्सेल है क्या, आई डोंट नो, लेट मी गो हियर, अदर टूल्स, हाँ, you go to learn.openmentor.net. I will put this into the chat. You all please copy paste from the chat. Okay. Now on this there is an other tools करके एक ऑप्शन है, उसमें 15 वीडियोस है, उसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद नीचे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट विजियो, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसमें 7 वीडियोस है, ओके, 7 वीडियोस एक्सेल लर्निंग के लिए। ये सब रिकॉर्डेड कंटेंट है, आप कभी भी किधर से भी सुन सकता है, देख सकता है, लर्न कर सकते हैं। सो प्लीज गो टू दिस एंड यूज लर्न एक्सेल। एक्सेल लर्निंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन एसेंशियल, ये तो बहुत ही जरूरत है। एक्सेल के बिना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल के बिना ऑफिस में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हमेशा एक्सेल और वर्ड यूज हो जाते रहते हैं। एवरी डे, एवरी पर्सन, जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं हमेशा, जैसे हम लोग ईमेल यूज करते हैं हमेशा, जैसे हम लोग एसएमएस और मोबाइल फोन यूज करते हैं हमेशा, एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सीखने के लिए आप, और एक बार बोल दूं, जो लिंक मैंने भेजा रिकॉर्डेड वीडियोस, उधर जाइए, इसमें अदर टूल्स करके एक ऑप्शन है, क्लिक कर लो, कम डाउन, स्क्रॉल डाउन, नीचे आप एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल देख सकता है, ये नंबर 7 या 5 को क्लिक कर लो, इट विल शो द वीडियोस, आप देख सकता है, दिस इज कॉल्ड recorded e-learning content. If I click, you will see the same YouTube video, you can learn here from here, right, in this, okay, right, this is all Microsoft learned content. So please go through this. This is clear? Is this clear? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल कैसे सीख सकता है, लर्निंग कंटेंट ये क्लियर है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। गुड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट इग्नोर, ओके, ध्यान से लर्न कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ second thing I want to convey is that we will conduct class on Saturday also, but not on Sunday. कोई तो पूछा संडे क्लास है क्या, we will do Monday, Tuesday, Wednesday सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार डेटा एनालिटिक्स, same time 4 to 5, 4 to 5. Because it is online, you can do it from home, and every day we are also putting all these things in Open Mentor. So you can come here, Upskill October, under this you have got last 3 videos, ये सब है, जो इंट्रोडक्शन लिया ये सब इसमें आ जाएगा। सो यू कैन लर्न इट, रिकॉर्डेड कंटेंट भी मिल जाएगा, लेकिन नथिंग कैन रिप्लेस लाइव क्लास। सो यू प्लीज कम टू द लाइव क्लास, अटेंड कर लो, बाद में रिकॉर्डेड कंटेंट देख लो। दैट इज हाउ यू कैन लर्न क्विकली, इससे क्विकली सीख सकते हैं। डू नॉट मिस क्लासेस बिकॉज इट इज जस्ट 1 hour. Is this clear? Is this clear?
right? Good. Now अभी मैं एक्सेल शुरू करूं today, then I will stop in another 5 minutes or 6 minutes, then we will continue tomorrow, but first I will शुरू करूं एक्सेल शुरू करने वाला अभी। एक्सेल मतलब एक तो टैबुलर कॉलम है, स्प्रेडशीट बोलते हैं इसको। एक्सेल में यू विल सी रो, ये तो हॉरिजॉन्टल वाला है तो रो, वर्टिकल वाला है तो कॉलम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल वाला है तो रो, वर्टिकल वाला है तो कॉलम बोलते हैं। ये वाला तो अलग अलग डब्बा है ना, ये सब का सेल बोलते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट है। ये टैबुलर कॉलम किसके लिए चाहिए? अभी मैं आई थिंक सूरत का स्टैटिस्टिक्स दिखाया ना, ये टैबुलर कॉलम है, राइट? ये वाला टैबुलर कॉलम है, ये सब टैबुलर कॉलम है। एवरीवेयर यू गो रो कॉलम, हॉरिजॉन्टल वाला तो रो, वर्टिकल तो कॉलम है। Everywhere you go, it will always be tabular column with data. Now, when I come to Excel, I just may give you a simple example, right? Month, year, sales. अगर आप एक दुकान जा रहे हैं और ये फैक्ट्री जा रहे हैं, उन लोगों के पास मंथली सेल्स कितना है करके उन लोग ने रिकॉर्ड किया हुआ। जून 2023 सेल्स 47 lakhs. Okay. Sales in lakhs. Okay. July 2023 में 33 lakhs. August 2023 में 29 lakhs. September 2023 में 27 lakhs. ये तो टेबल है। टेबल मतलब रोज एंड कॉलम्स। इसका नाम हेडर है, जो उसमें हम लोग ने नाम लिखा। ये कॉलम क्या है? ये तो मंथ है। ये कॉलम क्या है? ये तो ईयर है। ये कॉलम क्या है? ये तो सेल्स इन लैक्स है। दिस इज कॉल्ड अ टेबल। इस अभी दिस आप देख रहे हैं ये टेबल में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? व्हाट इज योर फीलिंग? अभी एक टेबल को आप देख रहे हैं, मन में क्या हो रहा है? कैन यू टेल? By seeing the table, right? Volunteers, आप बात भी कर सकते हैं ना सर अभी? कितने मंथ्स में कितने सेल्स हुए किस ईयर्स में, ये सब हम उस डेटा को देख के बता सकते हैं। पता था, लेकिन अभी ये टेबल आप देख रहे हैं, इसमें क्या पता चल रहा है आपको? नंबर ऑफ सेल्स। हाँ, सेल्स इन की विच ईयर एंड इन मंथ। हाँ, सेल्स की डेटा रिकॉर्ड है अकॉर्डिंग टू ईयर्स। मंथ एंड ईयर, जून 23, जुलाई 23। हाँ, नाउ अभी ध्यान से देख लो, क्या इन्फरेंस या क्या रिजल्ट? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? आपका ओपिनियन क्या है ये सेल्स में? ये मतलब सर डिक्रीज कर रही है ईयर वाइज। सेल्स तो गिर रहा है, राइट? सेल्स डिक्रीज हो रहा है ना। अगर हम लोग ने ऐसा एक टैबुलर कॉलम नहीं बनाया, ये इंक्रीज हो रहा है क्या, डिक्रीज हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है क्या, किधर तो गलती हो रहा है कि कैसा पता चलेगा? टैबुलर कॉलम का पहली यूज, द मोमेंट यू पुट इट हियर you can easily understand. This is very simple है ना, इसमें कुछ तकलीफ है क्या अंडरस्टैंडिंग में?
नहीं है ना? No, sir. No, sir. लेकिन so this is very clear. This Excel is simple, and after putting it in Excel, it will be very easy for you to understand. Okay. Now I will stop my video. What I want to do is, say right now 4:55. I will stop here today. Okay.